हरे कृष्णा। आप सबको मेरा प्रणाम। पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति मीन्स अनअर्न्ड मनी, जो हमने मेहनत करके ना कमाया हो, जो हमको गिफ्ट के रूप में मिला हो, हम उसे 8th हाउस से देखते हैं। हमारे पूर्वजों से, हमारी फैमिली से, लॉटरी में, सट्टे में, गिफ्ट के रूप में कोई भी पैसा जो हमको मिलता है वो हम 8th हाउस से देखते हैं। और पैतृक संपत्ति भी जो है वो हम 8th हाउस से देखते हैं। ये अनअर्न्ड मनी का हाउस है। मैंने यहाँ बात की कि पैतृक संपत्ति हम 8th हाउस से देखते हैं, तो उसके लिए 8th हाउस का जो लॉर्ड है उसका कुंडली में मजबूत स्थिति में होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि आप 8th लॉर्ड को देखिए कि वो आपके चार्ट में कहाँ पर है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, स्वराशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, उच्च का है। और सिर्फ आपको लगन में ही नहीं देखना है, आपको नौमांस में भी जाकर देखना है कि 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो उसकी क्या स्थिति है, वो आपकी लगन की कौन सी राशि में जाके वहां पे बैठा है। ये आपको सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही है जो आपको देखनी है। तो 8th हाउस का लॉर्ड का मजबूत होना कुंडली में जरूरी है। अब ये जो 8th हाउस का लॉर्ड है, यदि ये 11th हाउस में चला जाता है, 11th हाउस किसका है? गेन का है, लाभ का है। तो 11th हाउस में चला जाता है या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ कहीं पे भी केंद्र त्रिकोण में युति कर लेता है, या 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो किसी भी कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में उच्च का है उसके साथ जाकर युति कर लेता है और इस पे शुभ प्रभाव होता है, तो ये पैतृक संपत्ति मिलने की संभावनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये दूसरी संभावना, यदि 8th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में चला जाता है और वहां पर वो 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ या गुरु के साथ युति कर लेता है, तो ये भी जो है पैतृक संपत्ति मिलने की संभावनाओं को बना देता है। 8th हाउस को ही गुरु देखता हो बलवान होकर, सूर्य देखता हो, चंद्रमा बलवान होकर देखता हो, तो ये भी पैतृक संपत्ति मिलने की संभावनाओं को बना देता है। अब 9th हाउस और 10th हाउस, कुछ लोग 9th हाउस से पिता को देखते हैं और कुछ लोग 10th हाउस से पिता को देखते हैं। कुछ लोग 9th हाउस से इंडिविजुअल पिता को देखते हैं, कुछ लोग 10th हाउस से पिता का धन देखते हैं। तो यहाँ पर हम 9th और 10th दोनों को लेकर चलेंगे। यदि 9th हाउस को या 10th हाउस को सूर्य देखता हो या गुरु देखता हो, तो ये भी पैतृक संपत्ति मिलने के योग बना देता है। यदि 8th हाउस को सूर्य, चंद्रमा या गुरु स्ट्रांग होकर देखते हो, तो ये भी पैतृक संपत्ति से धन मिलने के योग बना देते हैं। प्रकार 8th हाउस पे यदि 9th हाउस या 10th हाउस के लॉर्ड की भी दृष्टि है, तो भी ये पैतृक संपत्ति मिलने के योग बना देते हैं। और यदि 8th हाउस का राशि संबंध हो जाए 9th हाउस से, कई बार राशि परिवर्तन हो जाता है, या 8th हाउस का 10th हाउस से राशि परिवर्तन हो जाए, तो भी पैतृक संपत्ति मिलने के योग बना देते हैं। तो आपने ये देखा कि जो सूर्य होता है वो पिता का कारक होता है और गुरु जो होता है वो धन का कारक होता है। इसलिए यहाँ पर हमने सूर्य, गुरु, 8th हाउस और 9th हाउस,
10th हाउस, क्योंकि हम वहाँ से पिता का धन देखते, इसलिए हमने इन सबको यहाँ पर। वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।